हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10th चैप्टर हमारा चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पार्ट फर्स्ट में हमने घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया था, उसके हमने फॉर्मूले देखे थे। और आज हम कर रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन। बेलन की आकृति किस प्रकार की होती है? बेलन जो ठोस आकृति है या खोखला बेलन है, किस प्रकार का होता है देखते हैं हम इसको। यह बेलन की आकृति बना रहे हैं। ये बेलन का वृत्ताकार भाग है और ये इसका आधार है। बेलन की आकृति किस प्रकार की होती है? आपने बेलन के कई उदाहरण हमने दैनिक जीवन में देखे हैं। पाइप, पानी वाली जो भी पाइप है लंबाई में होती है वो बेलनाकार आकृति में होती है। देखते हैं हम, जैसे ये आयत दिख रहा है आपको, इसको हम अगर इस प्रकार फोल्ड करते हैं, अब यह आकृति क्या है? यह एक बेलन की आकृति है। यह आकृति एक बेलन की है। ये बेलन के वृत्ताकार भाग है दो, और ये जो भाग कहलाएगा यह कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठ। आधार इसका ये है वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला जो इसका कवर का है, इसका ढक्कन का है, यह भी क्या है? वृत्ताकार है। और ये इसका क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो हम इसका कुछ सूत्र लिखेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है इस भाग का क्षेत्रफल जो बाहर है इसके। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आएगा? नीचे वाला वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग इसमें और जोड़ दे तो वो हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें पहले हम ये मानते हैं कि जो इसका वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या r है, बेलन की त्रिज्या, इसको हम कहेंगे बेलन की त्रिज्या। यानी बेलन का मतलब सिलेंडर, और त्रिज्या का मतलब रेडियस। इसको हम लिख रहे हैं आर से। ये त्रिज्या है इसकी, और ये इसकी क्या होगी? ये वाली जो सीधी दूरी है ये होगी इसकी ऊंचाई, माना बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है h, यानी कि हाइट इसकी h है। अब पहले हम ज्ञात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो इसमें ये वृत्ताकार भाग हमारा है, ये हमारा क्या है? वृत्ताकार भाग। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या हमारी r है, इसकी त्रिज्या r है। जब इस और ये इसकी क्या होगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो वृत्ताकार भाग की परिधि क्या होगी? वृत्ताकार भाग की परिधि क्या आएगी? हमारी परिधि 2πr, यानी कि हमारे इस भाग की जो लंबाई है ये 2πr है और ये इसकी ऊंचाई h है। जब इसको खोल देते हैं तब यह एक आयत की आकृति बन जाती है। तो ये लंबाई होगी इसकी। पहले जो परिधि थी वो अब क्या है? लंबाई है। पहले जो ऊंचाई थी वो क्या होगी? आयत की चौड़ाई होगी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इसको काट के खोलते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की आयत बनेगी। ये तो हमारी होगी चौड़ाई इसकी, वो होगी h ही होगी सेम। और वृत्ताकार भाग की परिधि क्या है? 2πr, वो यह हमारी हो जाएगी आयत की लंबाई। अगर हम बेलन को बीच में से काट दें, जैसे ये हमारे द्वारा देखो इसको, जैसे ये हमारा बेलन था, अगर हम इसको काट देते हैं, काटने पर क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा। तो वक्र पृष्ठ जो है वो एक आयत है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक तो इसकी लंबाई होगी, लंबाई इसकी है 2πr, और चौड़ाई क्या होगी? h होगी, इंटू में क्या देगा? कर्व सरफेस एरिया।
ये हमारा आ गया 2 पाई आर एच। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या आएगा, ये इसका वक्र पृष्ठ है, नीचे वाला भागवृत्त और ऊपर वाला भागवृत्त है। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त ऊपर है एक वृत्त नीचे है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्तों का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आएगा एच प्लस में रहेगा आर। ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लास्ट हमारा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, एंड बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब हम देखेंगे खोखला बेलन। ये हमारा है खोखला बेलन। ये जो है बेलन की मोटाई है, ये है बेलन की मोटाई, इतना मोटा बेलन है। हम ये मानते हैं बेलन की जो आंतरिक त्रिज्या है वो r1 है, ये अंदर वाली त्रिज्या r1 है, और बाहर की जो त्रिज्या है, ये बाहर तक जो त्रिज्या है ये हम मानेंगे इसकी r2 है। माना बेलन की अंतर त्रिज्या, खोखले बेलन की अंतर त्रिज्या, इंटरनल रेडियस, ये हम मानते हैं r1, इंटरनल रेडियस है ये। बेलन, खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या, ये हमारी है r2, ये है एक्सटर्नल रेडियस। और ऊंचाई मान लेते हैं इसकी h है, ऊंचाई बराबर है h यानी कि हाइट। हमें एक तो इसका आयतन ज्ञात करना है, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, और एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम देखते हैं खोखले बेलन का आयतन। हेलो सिलेंडर, खोखला बेलन, बेलन का आयतन क्या है। देखो ये संपूर्ण बेलन का आयतन निकाल लें, बाहरी बेलन का आयतन, और अंदर जो खोखला बेलन है इसका हम माइनस करते हैं, यानी कि बेलन का बाहरी आयतन, बेलन का बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। अब बाहर में हमारे पास त्रिज्या r2 है, ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई हमने ये मानी है h, ये हमने ऊंचाई हमारी है h, ऊंचाई हमारे पास है h। खोखले बेलन का आयतन, बाहरी आयतन क्या होगा, बाहरी त्रिज्या r2, ऊंचाई बाहरी h है, ये हमारे पास आएगा पाई r2 स्क्वायर h। आंतरिक आयतन, आंतरिक ऊंचाई, ऊंचाई तो हमारी सेम ही रहेगी, बट त्रिज्या इसकी क्या है, r1 है, तो हमारा आंतरिक आयतन क्या आएगा, पाई r1 स्क्वायर h, पाई और h कॉमन, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये हमारा है खोखले बेलन का आयतन। अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। पहले ज्ञात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बार हम इस फॉर्मूले को नोट कर लें। खोखले बेलन का आयतन है पाई h r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। r2 है इसकी बाहरी त्रिज्या और r1 इसकी है
आंतरिक त्रिज्या। अब हम आगे देखते हैं इसको। खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें हम एक तो बाहरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे और आंतरिक। मान लो हमने खोखले बेलन को रंग करना है या पॉलिश करनी है, पॉलिश कहाँ होगी? अंदर वाले भाग में पॉलिश होगी, इसके बाहर वाले भाग में पॉलिश होगी। जब इसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अब इसका बाहरी वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करेंगे, जो बाहर से होगा, तो अंदर वाला भाग है इसका भी हमें ज्ञात करना है। तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में आएगा हमारा आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाहर में ऊंचाई हमारी h है, त्रिज्या r2 है, यह आ जाएगा 2 पाई त्रिज्या r2 h। आंतरिक वाले में त्रिज्या हमारी r1, ऊंचाई h है, ये हमारा आ जाएगा 2 पाई r1 h। तो 2 पाई h कॉमन, r2 प्लस r। यह हमारा आया है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल खोखले बेलन का। अब हम बेलन के वृत्ताकार भाग का ज्ञात करेंगे, खोखले बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब हम ये देख रहे हैं कि वृत्ताकार भाग किस प्रकार का होगा इसका। देखो इसमें अगर हम इस भाग को अगर हम ऊपर से देखते हैं, इस प्रकार का होगा ये। मैं यहां बना रहा हूं इसको, ये हमारा वृत्त होगा एक, और ये अंदर छोटा वृत्त है माइनस ये अंदर वाला। हमें इसका वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बन गया वलय। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? आंतरिक त्रिज्या माना इसके r1 है, आंतरिक त्रिज्या इसके r1 ही है यहाँ पर, और बाहरी त्रिज्या क्या है इसकी? r2 है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त, अंदर वाला माइनस कर देंगे इसमें। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का, ये हमारे पास आएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, r2 स्क्वायर माइनस, ये हमारा एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और अगर हमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला भाग वृत्ताकार प्लस नीचे वाला वृत्ताकार भाग, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा इसमें? एक तो ये जोड़ेंगे 2 पाई h r2 प्लस r1 प्लस में हम दो, ये तो हमने लिखा है एक वृत्त का, जबकि हमारे पास दो वृत्ताकार भाग है, तो यहां लिखेंगे 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, 2 पाई h r2 प्लस r1, 2 पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b, a माइनस b, इसको हम लिखेंगे r2 माइनस r1, पहले प्लस कर देते हैं r2 माइनस r1। कॉमन हमारे पास 2 पाई कॉमन है, ये भी कॉमन आ रहा है, r2 प्लस r1 भी कॉमन है, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा h प्लस r2 माइनस,
2 पाई R2 प्लस R1 H प्लस R2 माइनस R1। ये हमारा है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने 3 क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई H R1 प्लस R2, वृत्ताकार भाग का पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और संपूर्ण में क्या करना है, इसको जोड़ दिया, इसके अंदर 2 से गुणा कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में H प्लस R2 माइनस R1 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने अभी बेलन के क्षेत्रफल और आयतन के सवाल की सूत्र लिखे हैं, खोखले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र लिखे हैं। अब हम करेंगे इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमें ऊंचाई दे रखी है सवाल में, ऊंचाई h हमें दी हुई है 21 सेमी। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल यह हमें दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता क्या है? आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आधार होता है वर्गाकार। तो ये हमारे पास किसका मान दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का मान 154 वर्ग सेमी। यदि हमें केवल आयतन ज्ञात करना है तो आयतन तो हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 154, और ऊंचाई एच दी हुई है 21। ये गुणा करेंगे हम समझ जाएगा क्या आएगा, 21 चौके 84, अंशलाई 8, 21 5 110 और 8 118, अंशलाई 11, 21 1 कम 21 और 11 32 वर्ग से घन से नहीं आएगा, घन, क्योंकि आयतन ज्ञात करना है तो आयतन घन से नहीं आएगा। तो अगर आपके पास आयतन ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमारा होता है 2 पाई आर एच। अब हमें आर का मान यहां से निकालना पड़ेगा। 2 पाई आर एच होता है, ऊंचाई तो हमें पता है, त्रिज्या पता नहीं है इसकी, त्रिज्या हम याद करेंगे 22/7 में आर का स्क्वायर बराबर 154। पहले हम इसको हल करके त्रिज्या याद करेंगे, फिर वहां रख देंगे। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 में 7/22। 7 भाग में है, इधर आगे गुणा में हो जाएंगे, 22 गुणा में इधर आगे भाग में हो जाएंगे, 22 में से काट देंगे आ जाएगा 7। आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7 यानी 7 का स्क्वायर। त्रिज्या हमारी आ गई इसमें 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या 7, आर बराबर 7, ऊंचाई हमारी 21, एच बराबर 21 है। 7 के अंश 22 गुणा 44 गुणा 21, 21 चौके 84, अंतराई 8, 21 चौके 84 और 8 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दे रखी है। अब हमें आयतन ज्ञात करना है तो सीधा ही लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, इसके लिए हमें यहां से त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करके हम इसमें रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बेलन का आयतन हमें दिया है 448 पाई घन सेमी, ऊंचाई हमें दी है 7 सेमी। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का, पार्श्व यानी वक्र। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ऊंचाई हमें दी है, सॉल्यूशन इसका, ऊंचाई h हमें दी है 7 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हमें दिया है, बेलन का आयतन ये है 448 पाई घन सेमी।
क्या सूत्र है बेलन का आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच 448 पाई। तो पहले हम यहां से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। पाई से दोनों तरफ कैंसिल कर, पाई से तो पाई कैंसिल कर दिया मैंने। आर स्क्वायर एच का मान हम रख देंगे 7। आर स्क्वायर का मान क्या आएगा? 448/7 भाग दो इसमें। 7 का भाग 44 से 6 पर जाएगा, 6 के 44, 2 8 4 64। और हमारे पास आएगा 64 का वर्गमूल और क्या होता है ये 8 से। त्रिज्या हमारी आ गई इसमें 8 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय एक ही बात है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये 2 पाई आर एक्स 2 गुना 22/7 गुना 8 प्लस 7। यहाँ पर त्रिज्या हमारी 8 आई है और एच का मान में 7 दिया हुआ है। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 44 गुना 8, 8 से 32 अल्फाई 3, 8 से 32 और 3 35 वर्ग से। तो ये हमारा सवाल होगा 352 वर्ग सेमी बेलन के पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठ। सवाल को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें हमें आयतन दिया हुआ है तो हमने आयतन का सूत्र लिख दिया। ऊंचाई देंगे तो ऊंचाई का मान रख दिया, तो हमारी त्रिज्या नहीं आ सकती। आप प्रश्न में ये देखना क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ तो आयतन का सूत्र रख दिया हमने, ऊंचाई दी तो ऊंचाई रख दी, आर आ गया हमारे पास, त्रिज्या आ गई। आगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो सूत्र हमने लगा दिया, बस। बहुत ही आसान सवाल है ये। खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। ऊंचाई है हमारे पास h बराबर 21 डेसीमीटर। बाह्य और अंतर व्यास 10 सेमी और 6 सेमी है। ये सेंटीमीटर में दिया है, ये डेसीमीटर में दिया है। इसको हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेमी। तो ये हमारे पास 21 डेसीमीटर है, जिसको 10 से गुणा कर देंगे, 10 बन जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 210 सेमी। बाह्य व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास बराबर 10 सेमी। तो बाह्य त्रिज्या क्या देगी इसकी? बाह्य त्रिज्या R2 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई बाह्य त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या में क्या दी है? ये अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या हमें दी है अंतर त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है अंतर व्यास। अंतर व्यास हमें दिया है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेमी। अंतर त्रिज्या क्या आएगी? अंतर त्रिज्या R1 6/2 यानी कि 3 सेमी। बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। अब हमें ज्ञात करना है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र हमारा है पाई h R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 22/7 गुना 210। R2 हमारे पास है 5 का स्क्वायर, R1 हमारे पास है 3 का स्क्वायर। 7 में से काट देंगे हम 30, 22 गुना 30 25 माइनस, ठीक है, 25 माइनस 22 से 66, 25 माइनस 9 आएगी, 25 माइनस 9 16 है। गुणा करना है 0 समझ की 96, 16 बचा है, बोला कि 96 हाथ से 9, 16 बचा है 96 और 9 इसको 5 घन सेमी। आयतन हमेशा घन में आएगा, घन सेमी, घन मीटर, ये जाना है। ये सेंटीमीटर में आयतन लिखेंगे घन सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, आप सूत्र याद रख सकते हो कि बेलन का आयतन क्या है। हाँ, दूसरी बात ये हमें डेसीमीटर दे रखा है,
डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं ये भी बताना चाहिए आपको। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेमी, 21 डेसीमीटर होगा 21 गुणा 10 210 सेमी। बाह्य व्यास दिया तो बाह्य त्रिज्या ज्ञात कर ली, अंतर व्यास अंतर त्रिज्या ज्ञात कर ली, सारे मान हमने इस सूत्र में रखने हैं। इतना सा सवाल है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। त्रिज्या और ऊंचाई, माना त्रिज्या r है इसकी और ऊंचाई हम मान रहे हैं इसकी h। अब इनका अनुपात 1:3 दे रखा है, r/h 1:3। तो हम क्या मान लेंगे त्रिज्या को, माना त्रिज्या इसकी, माना त्रिज्या r बराबर है x, यानी कि इनको हम x से गुणा कर देंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी 3x। त्रिज्या x ऊंचाई 3x, अनुपात क्या आ जाएगा इनका 1:3। बेलन का आयतन है 3234, बेलन का आयतन ये हमें दिया है 3234, आयतन दिया था घन सेमी होगा, सेंटीमीटर की पावर 3। क्या फॉर्मूला है, पाई r स्क्वायर h 22/7। r हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर, ऊंचाई है 3x, x का स्क्वायर गुणा x ये हो जाएगा x की पावर 3, 7 गुणा में 22 और 3 यहाँ गुणा में कितना पर हो जाएंगे 22 गुणा 3। अब हम पहले 3 से कैंसिल करते हैं इसको, देखो क्या आएगा 3 से काटने पर 1 0 7 8। अब हम इसको भाग 22 कर देंगे, 22 का भाग देंगे पहले 4 पर जाएगा, 22 का 88, 19 बचेंगे 8, फिर जाएगा 9 पर। ये 7 का स्क्वायर है, 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर यानी कि 7 का स्क्वायर गुना 7 यानी कि 7 की पावर 3। x बराबर हमारे पास 7 आ गया, x बराबर 7 है। देखो त्रिज्या क्या आएगी, r बराबर हमने x माना है, x का मान आ गया 7, त्रिज्या होगी हमारी 7 सेमी। ऊंचाई x बराबर 3x है, x का मान 7 है, ऊंचाई x हमारे पास आएगी 3 गुणा 7 यानी कि 21 सेमी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है 2πr(h + r)। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 7 है, h का मान हमारे पास 21 है, त्रिज्या हमारे पास 7 है। अब सरल करना है, इसमें 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 44, 22 से गुणा करेंगे 44, 21 और 7 हो गया 28। 44 को 28 से गुणा करना है, जो यहाँ आंसर है वो आपको लिखना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है, ठीक है, इसको गुणा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज हम बेलन का क्षेत्रफल और आयतन इतने ही सवाल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप इसका अवश्य देखें, नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम इसके और करेंगे। धन्यवाद।